ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसको कहते हैं कि एकदम आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है जब आप इसको बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने चाय बनानी है, कड़क सी चाय, मज़ेदार सी। इसके लिए आपने एक एक प्याली जो है पानी लेना है, चूल्हे पे चढ़ाना है। जैसे गर्म हो, बॉयल आए, इसके अंदर आपने 1 टीस्पून जो है पत्ती डाल देनी है। सिंपल चाय की पत्ती डालिएगा, साथ में 2 अदद आपने हरी इलायची डालकर इसको बॉयल होने देना है। जब अच्छे से कहवा पक जाए, इस तरह से कहवा जो है बिल्कुल पानी दे सकते हैं रिड्यूस हो चुका था, तकरीबन आधा रह जाए, आधे से थोड़ा सा यानी कह सकते हैं कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो, तभी आप इसके अंदर जो है वो 1 प्याली दूध शामिल कर दीजिएगा। 1 प्याली दूध शामिल करेंगे और उसके बाद अब आपने इसको फेंटना है। जिस तरह के जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे उतनी ज़्यादा मज़ेदार आपकी गाइस कड़क चाय बनानी है। इस वजह से आप इसके अंदर पत्ती का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। चीनी 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की है। जितनी आप चाय में पसंद करते हैं उतनी ऐड कर दीजिएगा। फेंटना दोबारा स्टार्ट करेंगे, इतना फेंटेंगे कि इसके अंदर जब तक के 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते, आपने इसे दरमियानी आंच पे कुक करना है ताकि अच्छी सी आपकी चाय रेडी हो जाए। ये दे सकते हैं जैसे इसके अंदर बॉयल आया, 2 से 3 बॉयल आना स्टार्ट हुए, मैंने इसको जी दे सकते हैं मज़ीद 1 से 2 मिनट फेंट लूँगी और इसका कलर देख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पत्ती जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी बस चूल्हा थोड़ा धीमा करके उसके बाद ये जी मज़ेदार सी चाय होगी रेडी। इसको गरम गरम जो है वो एक तरफ करते हैं। और आपने क्या करना है, इतने में आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर आपने सबसे पहले एक ब्रेड का टोस्ट जो है वो 1 से 2 टोस्ट लीजिएगा, जितने आप बनाना चाहते हैं। उसको आपने जो है चाहे तो टोस्टर में भी इसको कर सकते हैं या इस तरह से पैन पे इसको हल्का हल्का सेक लें। सेकना इतना है कि ये जो है इसका तो क्रिस्पीपन आ जाए ब्रेड के ऊपर, बस आपने इतना करना है। और टोस्टर में बस जस्ट आप जो 1 मिनट के लिए कीजिएगा। और इस तरह से जैसे कलर आएगा और दोनों तरफ से आपने ब्रेड को अच्छे से सेक लेना है। और हल्का सा, ज़्यादा जलने नहीं देना है, बस हल्का सा जैसे दे सकते हैं, हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा और ये देखने ऊपर से सख्त होना स्टार्ट हुई, जैसे क्रिस्पी हुई आपने जी निकाल ली। फिर एक दूसरा ब्रेड का स्लाइस इसी तरह रखेंगे। 2 ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे इस रेसिपी के लिए। सिंपल आपने इसी तरह से दोनों ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छे से जो है वो दोनों तरफ से कलर आने तक इसको जी अच्छे से सेक लेना है। तो दोनों ब्रेड को मैंने अच्छे से सेक लिया था। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है इस तरह से ले लीजिएगा। आप वैनिला आइसक्रीम ले सकते हैं, उसे रूम टेम्परेचर में मैंने थोड़ा सा पहले से निकाल के रख लिया था, उसको फेंट लूँगी। क्योंकि आइसक्रीम जो इसमें चाहिए मुझे, वो चाहिए थोड़ी सी फेंटी हुई कुछ इस तरह से। तो आप जब वैनिला आइसक्रीम ले लीजिएगा, कोई सी भी, स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, पिस्ताशियो भी ले सकते हैं, आलमंड्स भी ले सकते हैं। और चाहें तो अगर आइसक्रीम नहीं है तो फिर इसको जिस तरह से क्रीम की सूरत में बनाया जा रहा है कि इसको क्रीम इस पर लगा कर, तो आप क्रीम से भी काम चला सकते हैं। मैंने सिंपल करी पहले जो है आइसक्रीम को थोड़ा सा बीट कर लिया था। उसके बाद जी आपने जो ब्रेड का स्लाइस लेना है उस पे आपने लगानी है इस तरह से आइसक्रीम। आइसक्रीम को पूरी अच्छी तरह से पूरे ब्रेड के स्लाइस पे आपने इस तरह से लगाते जाएंगे, जिस तरह से आप मक्खन या जैम लगाते हैं इसी तरह से, सेम इसी तरह से आपने चाहें तो स्पैचुला से आप इस पर लगा दीजिएगा। जी मैं इस पर अच्छे से पूरा इवनली जी आपने पूरा जो है वो आइसक्रीम को इस पर लगा देना है। मैंने आपको बताया कि इसको जो है वो आइसक्रीम की जगह क्रीम से भी बना सकते हैं। लीजिए जनाब, मैंने इसको अच्छी तरह पूरी जो है वो ब्रेड पे अच्छे से जो आइसक्रीम थी उसको स्प्रेड कर दिया है। एकदम ठंडा गरम मज़ेदार सा एक आपको नॉस्टैल्जिक का मतलब ये मैं आपको खा कर बताऊंगी कि इसको वाकई खाकर क्या फीलिंग आती है। अभी आपके साथ शेयर करूँगी, ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। उसके बाद आपने थोड़े से मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे इस तरह से नट्स, पिस्ते बादाम काट के इसके ऊपर डाल दीजिएगा। और काट के डालने के बाद फिर आपने जो दूसरा पीस किया था, वो दूसरा पीस जो आपने अच्छे से जो इसको टोस्ट किया हुआ है वो इसके ऊपर रख देंगे। तो लीजिए जनाब, इसके ऊपर आपने फिर डालनी है चाय, जो गरम गरम चाय है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो एकदम आपको बचपन वाली फीलिंग आएगी। ये दुबई में बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती है आपको, एकदम चाइल्डहुड में ले जाती है जब आप बचपन में इस तरह से चाय और उसमें डिप करके खाते थे। मुझे खाने के बाद जो फीलिंग आई अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या फीलिंग आई इसको खाने के बाद। तो इस तरह से चाय पूरी इसके ऊपर डाल कर डिप कर देना है और जी उसके बाद अब आपने इसको एंजॉय करना है। सिंपल स्पून की मदद से जो है बस आप चाय डालेंगे और स्पून की मदद से इसे खाएंगे। अच्छा, खाने के बाद मुझे ये फीलिंग आई कि जिस तरह से आप जो है इसके अंदर आइसक्रीम की वजह से थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आया था, वरना जैसे आप जो रस जो पापे होते हैं वो डालते हैं जिस तरह से चाय में डिप कर खाते हैं और थोड़ी देर चाय के अंदर उसको रहने दें और उसके बाद जो आप खाएं तो जो फीलिंग आती है सेम वैसे ही आई है मुझे। तो आपको कैसी फीलिंग आई? अगर आप इसे बनाते हैं तो आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। बस आइसक्रीम की वजह से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है बीच में,
वरना वही वाली फीलिंग आ रही है गाइस। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको कैसी फीलिंग आई। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।